पहली रागनी मैं आप सभी के बीच में रखूंगी, ये होगी अंजना और पवन के किस्से की, क्योंकि उपदेशात्मक भजन भी होते रहेंगे आप सभी के बीच में। ये अंजना पवन के किस्से की रागनी होगी और मौका उस समय से होगा कि जब उस अंजना को पवन भूप ने दुहाक दे दिया और 12 साल बीत जाते हैं अंजना और पवन को एक दूसरे से बिछड़े हुए। जब 12 साल के बाद में एक पेड़ पर चकवा और चकवी आपस में बातें कर रहे थे, पवन भूप को अंजना की याद आ जाती है। सोचने लगे कि एक रात बिछड़ने से ये चकवा और चकवी एक दूसरे के बिना जी नहीं पा रहे। मुझे तो मेरी अंजना को दुहाक दिए हुए 12 साल हो गए और आज 12 साल के बाद में पवन भूप को अंजना की याद आती है। वापस अपने मंत्री को साथ में लेते हैं और घर पहुंच जाते हैं। दरवाजे पर जैसे ही पवन भूप पहुंचते हैं, वहां पर अंजना की बांदी बाहर निकल कर के आती है। पवन भूप को जैसे ही देखा वापस चली गई। न्यू कहने लगी, रे अंजना तू अभी तक सो रही है और बाहर पवन भूप तेरा इंतजार कर रहे हैं। किस प्रकार से जब ये बात अंजना के कानों तक गई कि पवन भूप आए हुए हैं, किस प्रकार से भागी दौड़ी दरवाजे की तरफ हो लेती है और पवन भूप को देखते ही क्या कुछ प्रश्न करने लगी, क्या कहने लगी अंजना, सुनेगा बाकी हवाला रागनी के माध्यम से। क्या लिखा, हे राम रमी तेरी सर माथे पे, क्या बात है, आज क्यों कर पागी रही तने। और न्यू कहने लगी अंजना, फिर 12 साल में आज आने के तू परेशान दिखाई तने, तू परेशान दिखाई तने, राम रमी तेरी सर माथे पे, राम रमी तेरी सर माथे पे, दिखाई तने, 12 साल में आज आने के तू परेशान दिखाई तने, तू परेशान दिखाई तने। परेशान दिखाई तने। न्यू कहने लगी कि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी और शादी करने के तुरंत बाद जो दुल्हन के कायदे कानून होते हैं, घर में प्रवेश करती है दुल्हन, वो रस्में रिवाज भी मेरे नहीं हुए। तुमने तो मुझे ब्याह से पहले ही दुहाक दे दिया। क्या कुछ कहती है अंजना, सुनेगा पहली कली के माध्यम से। सस्ते बहा में लुटेगी, फिर इतने दिन में क्यों करे आया, इतने दिन में क्यों करे आया, शादी नहीं लुटाई तने, 12 साल में आज आने के क्यों करे भागी तने, क्यों करे भागी तने, राम रमी तेरी माथे पे, राम रमी तेरी माथे पे, क्यों परेशान दिखाई तने, 12 साल में आज आने के क्यों परेशान दिखाई तने, क्यों परेशान दिखाई तने।
महात्मा कहें, वो वीर मर्द के बारे में तो ऋषि महात्मा आप हैं। इस कामदेव ने नहीं सताया, कामदेव ने नहीं सताया, कर करी समाई तने बरसल में आज आड़ की ऊपर कहा गिराई तने, ऊपर कहा गिराई तने। यूं कहने लगी वो अंजना पवन भूप से कि आज 12 साल के बाद में तुम मेरे पास आए हो। तुम्हारे लिए सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ बदल चुका है इन 12 सालों में। क्या कुछ बदला, क्या कुछ कहती है वो अंजना पवन भूप को कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि इन 12 सालों में आप कहाँ रहे और मैंने क्या कुछ सहन किया। क्या कहती है सुनेगा केसरी कली। ये आदरणीय रघुवीर जी, मैडम राधा चौधरी की श्रागनी पर खुश होकर के 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बाबू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइएगा। सुनिए ये धर्म कर्म और पाप पुण्य ने, धर्म कर्म और पाप पुण्य ने भगवान खेलते हैं दिखे हैं। माता के लिखे लेख वो घाट तोलते दिखे हैं। माता के लिखे लेख वो घाट तोलते दिखे हैं। तेरे सो सामण के झाल जिगर में रोज डोलते दिखे। तेरे बिना इस रंग महलों में मन भूत बोलते दिखे थे। तेरे बिना इस रंग महलों में भूत बोलते दिखे थे। तेरे बिना बहू तू क्यों कर सर जा, बिना बहू तू क्यों कर सरिया, कर उम्र बिताई तने। 12 साल में आड़ की ऊपर कहा गिराई तने, ऊपर कहा गिराई तने। यूं कहने लगी पिया जी, इन रंग महलों में आपके बिना मुझे भूत बोलते दिखे थे। न्यू कहने लगी अरे मैं बहुत देर कर दी। हाँ। मेरी गलती क्या थी? अंजना ने अपनी गलती के बारे में बताया, क्योंकि ये सच्चाई है। पवन भूप ने अंजना को दुहा क्यों दिया था? क्योंकि पवन भूप ने जब अंजना की सखी सहेली अंजना को ये बोल रही थी कि अंजना कि इस ते सुथरे और भतेरे के छोरा के तोड़े में आहा। और अच्छी भी ना लागी अंजना पवन भूप के जोड़े में। जोड़े यूं में। कहने लगी तू बिल्कुल हंसनी जैसी है और ये पवन भूप बिल्कुल काला कौआ। ऐसा है तेरी और इसकी जोड़ नहीं मिलती। ये बात पवन भूप ने सुन ली थी जब अंजना भी हंसी ठिठोली कर रही थी अपनी सखी सहेलियों के साथ में। उस दिन यही सोच लिया था कि अंजना के साथ में शादी तो करनी है, लेकिन शादी करने के बाद में उसके साथ में नहीं रहना। इसलिए पवन भूप ने अंजना को दुहाक दे दिया था। किस प्रकार से क्या कुछ कहती है अंजना, सुनेगा अंतिम कली के माध्यम से। जाट मेहर सिंह जी ने क्या कुछ लिखा
वाला सुनिए। क्या लिख दिया? ओ भाई दीपक, एरे क्यों कर दिया तू हाथ तने तेरे भेद गात का पाया ना। मन जो का आटा शेर मिला और मिली धन माया ना। ए जो काटा शेर मिला और मिली धन माया ना। तू महल दुहागी की जड़ के जड़े 12 साल में आया ना। मन की बात नहीं बूझी तने प्यार वीर का आया ना ये मन की बात कहीं बूझी प्यार वीर का आया ना तेरे मेहर सिंह मेरा गल काटा रे। मेहर सिंह मेरा गल काटा झूठी तार सफाई तने 12 साल में आज